हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 18 मार्च को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास नाइन्थ के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर देखेंगे 18 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास नाइन्थ के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 18 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास नाइन्थ, ये क्लास नाइन्थ के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 18 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो सोशल साइंस का विषय कोड 111 रहेगा और समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था। तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? तो बिरसा मुंडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूमिज विद्रोह से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत एंड चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत एंड चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो मैकमोहन लाइन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैकमोहन लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूरोपवासियों ने कंपास यंत्र का प्रयोग करना सीखा। तो चीन से सीखा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस यात्री ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले विश्व का चक्कर लगाया था? तो मैगलेन ने लगाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के सेनापति कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? यानी सबसे पहले लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो अमेरिका में लागू हुआ। राइट आंसर बी हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि द्वितीय स्टेज में कौन आते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा कुलीन। नई दुनिया अमेरिका का पता किसने लगाया था? नई दुनिया अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलंबस ने। कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, लैसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? तो एडम स्मिथ ने दिया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर कि वोल्टेयर कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा लेखक। क्वेश्चन नंबर 12 है, रूसो समर्थक था। रूसो समर्थक था जनता की इच्छा का। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अगहनी फसल है? तो राइट आंसर हो जाएगा चावल। चावल यहाँ पर अगहनी फसल है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। जर्मनी को परास्त करने का श्रेय किस देश को है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? तो कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? तो वर्साय की संधि थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। केला बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है? तो हाजीपुर में। राइट आंसर बी हो जाएगा हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कपास हो जाएगा। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुई थी। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा पलामू। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला?
तो झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 15 नवंबर 2000 को। राइट आंसर बी हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर, माइन कैम्प किसकी रचना है? तो माइन कैम्प किसकी रचना है? तो यह रचना हिटलर की है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर कि त्रिगुट समझौते में शामिल थे, तो शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा 18 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर डी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान की आत्मा है, तो भारतीय संविधान की आत्मा है तो प्रस्तावना हो जाएगा। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर कि देश में निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राइट आंसर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य में कानून कौन बनाता है? राज्य में कानून कौन बनाता है? तो राज्य में कानून बनाता है विधानमंडल। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पर, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्यसभा है, राज्यसभा है तो राइट आंसर हो जाएगा उच्च सदन है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 35 है, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर डी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। 36 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 243 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 243। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस पूछा गया है, तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 26 जनवरी। 38 है, निम्नलिखित में कौन एक लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है? तो असमानता नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनती है? भारतीय सदन कितने सदनों से मिलकर बनती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस अनुच्छेद में मतदान का अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद में मतदान का अधिकार दिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 326 आर्टिकल 326 में दिया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिकी अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो 42 का राइट आंसर भी हो जाएगा न्यायिक प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 43 है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में लोकसभा चुनाव समानता होता है? तो भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष पर होता है? 5 वर्ष पर होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा बढ़ई। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्पादन का निष्क्रिय साधन है? तो भूमि हो जाएगा। निम्न में कौन मानवीय पूंजी नहीं है? तो ये हो जाएगा अकुशलता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ पर कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है?
तो 65.4% है, राइट आंसर बी हो जाएगा। गरीबी रेखा के नीचे रहना, गरीबी रेखा के नीचे रहना गरीबी का सूचक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो आर्थिक समस्या गरीबी तथा बेरोजगारी है, राइट आंसर डी हो जाएगा। छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः पाई जाती हैं एक कृषि क्षेत्र में पाई जाती हैं, राइट आंसर ये हो जाएगा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि शीतकालीन कृषि किसे कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रबी को। बिहार के कृषक मजदूर हैं, तो ये हो जाएगा बिहार के कृषक मजदूर हैं तो अशिक्षित हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है यहाँ पर, निम्न में कौन गैर टिकाऊ वस्तु है? तो राइट आंसर हो जाएगा दूध। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक वस्तु नहीं है? नहीं पूछा गया है, सब्जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक का साधन है? तो ये हो जाएगा श्रम। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत की मानक मध्य रेखा का नाम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 है यहाँ पर कि सैडल चोटी की ऊंचाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 732 मीटर है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो ये जमुना नाम से जाना जाता है, राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्न में कौन लवणीय झील है? तो निम्न में कौन लवणीय झील है? तो राइट आंसर हो जाएगा सांभर झील। क्वेश्चन नंबर 64 है, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो पटना हो जाएगा, पटना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पटना। निम्न में कौन गर्म जल प्रपात है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा ब्रह्मकुंड। क्वेश्चन नंबर 66 है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा मौसिनराम में होती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी पूछा गया है तो थिम्पू है, राइट आंसर बी हो जाएगा। श्रीलंका की आकृति कैसी है? श्रीलंका की आकृति कैसी है? इनमें से कोई नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। सिंधु नदी बहती है, तो सिंधु नदी बहती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंधु नदी बहती है, इसका भी आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, मानचित्र के पैमाने में हर व्यक्त करता है, तो 70 का ये राइट आंसर हो जाएगा सतह की दूरी। क्वेश्चन नंबर 71 है, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े कहलाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक आंकड़ा। निम्नलिखित में कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो परमाणु ऊर्जा केंद्र पूछा गया है तो कैगा हो जाएगा, राइट आंसर ए होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा अवस्थित है, तो हिरोशिमा जापान में अवस्थित है, राइट आंसर डी हो जाएगा जापान। क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन सा क्षेत्र अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा दामोदर घाटी क्षेत्र। नगरों में सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जहाँ जेब्रा का चिन्ह बना हो। क्वेश्चन नंबर 76 है, कोसी नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो कोसी नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? कोसी नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? सप्त कोसी नदी हो जाएगा। श्रम का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो मजदूरी कहलाता है, राइट आंसर बी। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पूंजी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किसान का हल। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है यहाँ पर कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? तो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? भोजन है, आश्रय है, वस्त्र हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, SGSY योजना की शुरुआत कब की गई थी? कब की गई थी? तो 1999 में,
राइट आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 80 क्वेश्चन बता दिए हैं। 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है परीक्षा में, और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा, इसी चैनल पर हम बता दिए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लास 9th का सेक्शन है, देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है, और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको सोशल साइंस का देखना है तो यहाँ पर देखिए 18 मार्च क्लास 9th सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हिंदी का भी क्वेश्चन पेपर दिया गया है, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट ये सोशल साइंस है, एग्जाम डेट 18 तारीख को होने वाला है, और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर अपडेट कर दिया जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हो, और इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे तो डाउनलोड पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, हम अपडेट कर दिया है। तो क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपके सामने देख सकते हो ये सभी पीडीएफ आपके सामने ओपन हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।